हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो छूटने की आशंका है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट बिना देर किए हुए। आज है हमारा प्रकाश का परावर्तन, विज्ञान कक्षा 10, चैप्टर का नाम है प्रकाश और इसमें प्रकाश का परावर्तन है। कल जो इससे पिछले वीडियो में हमने आपको कराया था, प्रकाश बताया था प्रकाश क्या है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, कुछ उसके सामान्य गुण बताए थे। तो उस गुण में ही एक और आता है प्रकाश का परावर्तन, अर्थात प्रकाश में परावर्तन का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है और परावर्तन होता है क्या है तो इसमें समझेंगे हम आज। देखिए, जब किसी प्रकाश को किसी चिकनी और पॉलिशदार सतह पर आपतित किया जाता है तो जब आपतित किया जाता है तो उसका अधिकांश भाग उस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से चलकर आ रहा होता है प्रकाश। ठीक है, तो ये जो घटना होती है इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, अब इसको हम समझेंगे थोड़ा फिगर के माध्यम से। साथियों, मैंने यहाँ पर फिगर आपके सामने बना दी है, तो आइए समझते हैं परावर्तन की घटना को हम इस फिगर के माध्यम से। तो डियर, मैंने बताया था अभी हमने क्या बताया था आपको कि जब किसी चिकनी पॉलिशदार समतल सतह पर, यह है चिकनी पॉलिशदार समतल सतह, जैसे कि आप मानते हैं ना, जैसे शीशा होता है, शीशा मिरर, ठीक है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, तो ये वही है, मान के चलिए आप। ठीक है, तो चिकनी पॉलिशदार समतल सतह है ये। ठीक है, इस पर कोई प्रकाश की किरण हमने आपतित की। ठीक है, तो ये इस बिंदु पर टकराई और टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट गई जिस माध्यम से चली, यानी एम डैश जो आपका ये समतल सतह है, इसके ऊपर एक माध्यम है और नीचे इसका अलग माध्यम है, ऐसे मान के चलिए आप। ठीक है, ऊपर अलग माध्यम, इधर नया माध्यम है, इधर दूसरा। तो देखिए, जिस माध्यम से, ठीक है, आप देख रहे हैं ऊपर वाला माध्यम ये अलग है, ये सारा अलग माध्यम है, ये यानी उसी माध्यम से आई है, टकराई है और उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक, तो इस घटना को ही कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौट जाना, परावर्तित हो गई चीज़ या लौट गई। अब जैसे कि आप मान सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है और दीवार पर बॉल को फेंक कर मारता है, तो दीवार से टकराकर बॉल वापस उसके हाथ में आ जाती है या उसकी ओर आ जाती है, तो ये घटना है बॉल का परावर्तन। तो बॉल वापस लौट के आ रही है, तो इसका मतलब बॉल का परावर्तन हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही प्रकाश होता है, प्रकाश भी किसी समतल या चिकनी पॉलिशदार सतह पर टकराता है और लौटकर उसी माध्यम में वापस आ जाता है। ठीक है, और इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए, समझते हैं इस फिगर को। ये जो किरण है जो कि आपतन बिंदु पर हमने डाली है, डालने को कहते हैं आपतन कराना या आपतित कराना। तो डियर, ये जो है इस आपतन बिंदु पर आपतित जो हुई है किरण, इसी को कहते हैं आपतित किरण, क्योंकि ये क्या होती है, किरण आपतित होती है। ठीक है, या कह सकते हैं सीधी सी भाषा में कह सकते हैं, जो किरण डाली जाती है समतल सतह पर, वो होती है आपतित किरण। तो ये क्या है, आपतित किरण है। तो ये जो ए बी किरण है वो आपतित किरण हो गई और यहाँ से टकराई और फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई है, तो वापस लौटने को बोलते हैं परावर्तन। इसीलिए बी सी जो किरण है इसी को कहेंगे हम परावर्तित किरण। अब देखिए, ये जो है ये है आपका अभिलंब। क्या है ये, एन बी अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, जब समतल या पॉलिशदार जो सतह आपने ले रखी है उस पर 90 का एंगल बनाते हुए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक एंगल आई है और एक एंगल आर है। इस एंगल आई को हम आपतन कोण कहते हैं और ये जो आर एंगल है इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। और डियर, इसमें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ परावर्तन के नियम, तो वहाँ से समझेंगे हम। ठीक है, आई और आर का क्या काम है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, जो किरण आपतित की जाती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो टकराकर लौट जाती है
उसी माध्यम में, उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और समतल पॉलिशदार सतह पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ की जाती है उसको हम अभिलंब कहते हैं, अर्थात नॉर्मल कहते हैं। अब देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण को कैसे डिफाइन करेंगे हम। जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, या कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे डियर हम परावर्तित किरण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण को कैसे बताएंगे परावर्तन कोण क्या होता है। तो देखिए कैसे परिभाषित करें इस चीज़ को। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो डियर इस तरीके से हम कर सकते हैं प्रदर्शित, ठीक है। अब बात करते हैं हम परावर्तन के नियमों की। तो डियर परावर्तन के नियमों की बात करते हैं तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ परावर्तन के 2 नियम हैं। तो सामान्यतः इसके 2 ही नियम हैं और इसमें हम पहला नियम बताएंगे पहले, ठीक है। तो पहला नियम क्या होता है इसमें, यहां से देखिए एक तो है ये आपतित किरण, सबसे पहले होगा आपतित किरण, कॉमा दूसरी इसमें परावर्तित किरण, और तीसरा क्या है आपतन बिंदु पर क्या है अभिलंब है ये वाला, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल, ये क्या है डियर, तल है, ये तल में होते हैं, ठीक है। ये पहला नियम देखिए, समझें इस चीज़ को। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखिए तीनों ही क्या है, ये एक ही तल में हैं सब, ठीक है। तो एक ही तल में है, ये होता है पहला नियम। और दूसरा नियम, तो डियर दूसरा नियम आता है कि आपतन कोण I और दूसरा कोण क्या था परावर्तन कोण, जिसको हम R से प्रदर्शित कर रहे थे। यानी कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये अर्थात कह सकते हैं कि कोण I बराबर होता है सदैव कोण R के बराबर होता है, ठीक है। यानी कोण I बराबर होता है कोण R के, और ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं होता है परावर्तन में कि ये दोनों बराबर ना हो, ठीक है। ये बराबर होते हैं डियर, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये होता है हमारा सेकंड नियम। तो इसके केवल 2 ही नियम हैं ये। आप यहाँ से भी देखेंगे सेकंड नियम को कि जिस कोण से देखिए आपतित हो रही है किरण, उसी कोण से वापस भी जा रही है, यानी परावर्तित हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो I कोण है ये और ये वाला कोण R है, ये दोनों क्या है बराबर है। जब आप परावर्तन घटना देखते हैं उसके बाद जब आप आपतन कोण और परावर्तन कोण को मेज़र करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये देखना हमेशा ये दोनों बराबर ही आएंगे। तो यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। और डियर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहेगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना।